नमस्कार दोस्तों, की डिस्कवरी में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। आज हम पश्चिम बंगाल में सत्ता के निचोड़ और सबसे बड़ी ताकत की डिस्कवरी करेंगे। यह ताकत है युवाओं की। जी हां, पश्चिम बंगाल में 18 से 35 साल के वोटर करीब 50% है, यानी कि 10 करोड़ की आबादी में से 5 करोड़ इन्हीं की आबादी है। तो आज आप देखिए बंगाल के युवाओं के मन में आखिर क्या है। तो आज की पहली डिस्कवरी में आप देखेंगे जोश, जुनून, नया खून, नतीजा कमिंग सून। इसके अलावा आज की दूसरी डिस्कवरी में आप देखेंगे बंग युद्ध के नए वोट आखिर किसे देंगे बहुत बड़ी चोट। वहीं आज की तीसरी डिस्कवरी में हम करेंगे बंग विजय के सबसे बड़े उलटफेर की बड़ी डिस्कवरी। तो चलिए शुरू करते हैं बंगाल में सबसे बड़ी शक्ति की सबसे बड़ी खोज, आज की 10 की डिस्कवरी। তৃণমূলের ভাঙিয়ে নেতা নয় কো সহজ ভোটে যেটা দিদি ছবি সরবে যাবে বন্ধু সেদিন খেলা হবে। দিদি ও দিদি, নতুন স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড প্রকল্প আনা হবে, যেখানে তারা 10 লক্ষ ক্রেডিট লিমিট পাবে, অনলি 4% ইন্টারেস্টে। আমার মাটি সইবে না, ইউপি বিহার হইবে না, বাংলা আমার বাংলা হবে, বন্ধু এসো খেলা হবে। টিএমসিআর का खेला शेष होवे, विकास आरंभ होवे। युवा में छिपा है बंगाल विजय का सबसे बड़ा गणित। आज इसी गणित की डिस्कवरी करेंगे, लेकिन पहले बीजेपी और टीएमसी की कुछ युवा उम्मीदवारों से मिल लीजिए। पहले मिलिए पश्चिम बंगाल में बीजेपी के युवा उम्मीदवारों से। हिरन चैटर्जी खड़गपुर सदर सीट से मैदान में हैं। पपिया अधिकारी उलुबेरिया दक्षिण विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा पायल सरकार बेहला पूर्व सीट से उम्मीदवार हैं। यश दास गुप्ता चंडीताला से बीजेपी के युवा उम्मीदवार हैं। आगे बात करें तो अंजना बसु सोनारपुर दक्षिण विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा इंद्रनील खान कस्बा सीट से इन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। तनुश्री चक्रवर्ती हावड़ा श्यामपुर बीजेपी की युवा उम्मीदवार हैं। सरबंती चैटर्जी बेहला पश्चिम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। रुद्रनील घोष भवानीपुर सीट से इन्हें टिकट दिया गया है। पर्नो मित्रा बारानगर बीजेपी से युवा उम्मीदवार हैं। इसके अलावा बात करें तो बाबुल सुप्रियो टॉलीगंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अशोक डिंडा मोयना से बीजेपी के युवा उम्मीदवार हैं। और अब मिलिए टीएमसी के युवा उम्मीदवारों से। लवली मोइत्रा ये सोनारपुर दक्षिण सीट से युवा उम्मीदवार है। साइनी घोष ये आसनसोल दक्षिण सीट से उम्मीदवार है। इसके अलावा सोहम चक्रवर्ती ये चांदीपुर सीट से युवा उम्मीदवार है। वहीं जून मालिया ये मिदनापुर सदर सीट से उम्मीदवार है। इसके अलावा निर्देशक राज चक्रवर्ती ये बैरकपुर से टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। वहीं साइंतिका है जो कि बांकुरा सीट से टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा लोक गायिका अदिति मुंशी जो कि राजार हाट गोपालपुर सीट से उम्मीदवार है। वहीं आदिवासी गायिका बीर बहा हांसदा झारग्राम सीट से टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। ये तो बस कुछ चेहरे हैं, लेकिन बंगाल चुनाव में युवाओं की लिस्ट बहुत लंबी है। इस बार तृणमूल कांग्रेस ने 74 मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं दिया है और उनके स्थान पर युवाओं को चुनावी मैदान में उतारा है। इससे साबित होता है कि पश्चिम बंगाल में इस बार अनुभव पानी मांग रहा है और युवाओं ने सत्ता पर टाल ठोक दिया है। यहाँ कमल खिलाना इसलिए जरूरी है ताकि पश्चिम बंगाल की स्थिति में वो आसोल परिवर्तन आ सके, जिसकी उम्मीद में आज हमारा नौजवान जी रहा है।
We have the talents. Bengal is the destination for the business, for the unemployed youth also, for the unity and for the integrity also. नौजवानों के सामने हर दल घुटने टेक कर बैठा है। हर चुनावी चर्चा में युवाओं की बात करना बंगाल में हर दल की मजबूरी हो गई है, क्योंकि बंगाल का बल युवाओं में ही है। इस बात को इन आंकड़ों से समझिए। पश्चिम बंगाल की आबादी करीब 10 करोड़ है, जिसमें से 50% 18 से 35 साल की आयु वाले नौजवान हैं। पश्चिम बंगाल में 20 लाख से ज्यादा नए वोटर हैं जो पहली बार मतदान करेंगे। लोकसभा चुनाव 2019 के वक्त भी 18 से 19 साल के बीच के 20,60,000 नए वोटर जुड़े थे, जिनकी उम्र अब 20 से 21 साल होगी। कुल मिलाकर युवाओं और 2019 के बाद जुड़े मतदाताओं की संख्या इतनी बड़ी है कि किसी भी पार्टी का खेल कर सकते हैं। ये सोशल मीडिया पर इतने ज़्यादा एक्टिव हैं कि इनके एक लाइक से किसी भी पार्टी की जीत और हार तय हो सकती है। इसीलिए अपने चुनावी मैनिफेस्टो में बीजेपी और टीएमसी ने युवाओं के लिए तमाम योजनाओं की घोषणा की है। नमस्कार। ममता युवा और बेरोजगारों का वोट अपने खेमे में करना चाहती है, इसलिए क्रेडिट कार्ड और 5 लाख रोजगार का मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। अपने घोषणा पत्र में तृणमूल कांग्रेस ने युवाओं को 10 लाख रुपए तक का क्रेडिट कार्ड देने का वादा किया है, जिस पर सिर्फ 4% ब्याज होगा। हालांकि ममता बनर्जी ने साल 2011 में भी युवाओं के लिए 10 लाख नौकरियों का वादा किया था। फिर 2016 में उन्होंने 5 लाख नए रोजगार का वादा किया। इन वादों का असर था कि युवाओं ने तब बढ़ चढ़कर तृणमूल कांग्रेस को वोट दिया था, लेकिन वादा पूरा नहीं हुआ, बल्कि पिछले कुछ सालों में 2 लाख सरकारी नौकरियां ही खत्म कर दी गई और लोगों को संविदा पर रखा जाने लगा। सरकार जो इन नौकरियों पर हर साल लगभग 4,000 करोड़ रुपए खर्च करती थी, अब 2,000 करोड़ के आसपास खर्च को कर दिया गया। দিদির পাঠশালাতে সিলেবাস হচ্ছে তোলাবাজি। দিদির পাঠশালাতে সিলেবাস হচ্ছে কটমনি। দিদির পাঠশালাতে সিলেবাস হচ্ছে सिंडिकेट। शिक्षक भर्ती के नाम पर यहां का युवा कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने के लिए मजबूर है। बेरोजगारी के मुद्दे पर बंगाली नौजवान निराश हैं। पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी की दर 6.2% है, मतलब हर 100 में से 6 लोग बेरोजगार हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। पश्चिम बंगाल में युवाओं के लिए बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कई युवा पश्चिम बंगाल के मौजूद हैं और हम जानेंगे कि बेरोजगारी और पार्टियों के किए हुए वादे इनके लिए कितने अहम हैं। वो लोग तो बहुत ही वादे करते हैं पर कोई निभाता नहीं है आज के डेट में, और जिसके चलते युवाओं के ऊपर एक मानसिक प्रेशर हो जा रहा है। नौकरी का अवेलेबल ही नहीं है और मोदी जी का मैनिफेस्टो है, तो हम लोगों सबको विश्वास है कि चेंजेस आएगा। युवाओं का बड़ा तबका तृणमूल का मजबूत वोट बैंक माना जाता है, लिहाजा ममता की पूरी कोशिश है कि ये वोटर उससे छिटक कर किसी और का साथ ना दे सके। बेरोजगारी की वजह से युवाओं की नाराजगी को बीजेपी ममता के खिलाफ एक औजार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। बेरोजगारी के सवाल पर बीजेपी तृणमूल कांग्रेस को जबरदस्त तरीके से घेर रही है। 50-55 मिनट के लिए व्हाट्सएप डाउन हो गया, फेसबुक डाउन हो गया, इंस्टाग्राम डाउन हो गया, लोग अधीर हो गए। यहां बंगाल में तो 50-55 साल से विकास ही डाउन हो गया है।
विश्वास ही डाउन हो गया है, सपने ही डाउन हो गए हैं। यूथ का वोट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बट द मेन प्रॉब्लम जो रूलिंग गवर्नमेंट को आएगा वो है आपका अनएम्प्लॉयमेंट इशू। बीजेपी का एक एडवांटेज ये हो सकता है, क्योंकि वो जब डबल इंजन थ्योरी की बात करते हैं तो दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट सेटिंग अप आपके इंडस्ट्रीज इन बंगाल। तो यूथ का जो कंसोलिडेशन इस वक्त है तो मेनली एम्प्लॉयमेंट को देखकर होगा। अर्बन यूथ कंसोलिडेशन कुड tilt towards BJP a wee bit. ममता बनर्जी ने छात्रों के लिए क्रेडिट कार्ड लाने का ऐलान किया है। हर साल 5 लाख नौकरियां देने की बात भी कही है और इन वादों से दीदी ने छात्रों और युवाओं को रिझाने की भरपूर कोशिश की है। तो वहीं बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में केजी से लेकर के पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन तक छात्राओं की शिक्षा मुफ्त करने का वादा कर दिया है। নতুন স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড প্রকল্প আনা হবে, যেখানে তারা 10 লক্ষ ক্রেডিট লিমিট পাবে only 4% इंटरेस्टे। टीएमसी और खासकर ममता बनर्जी अपनी रैलियों में बीजेपी को बाहरी दल और बीजेपी नेताओं को घुसपैठिए तक कहने से नहीं चूकती हैं। बंगाली नौजवानों को सावधान रहने को कहती हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल में बीजेपी को बंगाल की पक्की पार्टी बता दिया। বহিরাগত গুন্ডাদের নিয়ে আসছে বাংলায়। শুনুন, বাংলায় যারা বাংলায় থাকে আমরা তাদের বহিরাগত বলি না। সে রাজস্থানী হোক, পাঞ্জাবি হোক, সিন্ধ হোক, গুজরাটি হোক, মারোয়ারি হোক, তামিল হোক, দিল্লি হোক, আমরা তাদের বহিরাগত গুন্ডা বলি না। উত্তরপ্রদেশের গুন্ডাদের সাজিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছে এখানে, কপালে তিলক কেটে একটা গেরুয়া ড্রেস পরে পানবাহার চিবোতে চিবোতে আমাদের বাংলার সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। बंगाल का बीजेपी पर कर्ज है। बीजेपी जनसंघ से निकली पार्टी है। जनसंघ के जन्मदाता नाम की जनसंघ जन्मदाता नाम की जनसंघ जन्मदातार नाम होच्छे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जनसंघ के जनक इसी बंगाल के सपूत थे। इसलिए अगर यहां सही अर्थ में कोई बंगाल की पार्टी है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। बंगाल का युवा कभी लेफ्ट का वोट बैंक हुआ करता था। 2011 से पहले वो लेफ्ट के लिए वोट भी करता था और उसकी राजनीति में भागीदारी भी देता था। केवल लेफ्ट ही एक पार्टी थी जिसने युवाओं के लिए 60% टिकट 40 साल या उससे कम उम्र के लोगों के लिए रिजर्व कर रखे थे। लेकिन वक्त बदला और ये तमाम वोट बैंक ममता दीदी के साथ शिफ्ट हो गया, वो भी रोजगार के वादे के साथ। और अब इस वोट बैंक पर नजर है बीजेपी की। डिस्कवरी न्यूज़ 24।